हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस बार ये एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया गया, मैनेजमेंट, है ना, जो हम लोगों के लिए तो बवंडर है। जो लोग मैनेजमेंट से रिलेटेड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है, उनके लिए तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। और एक चीज़ समझिएगा, अभी मैंने ये जो ग्रुप 2 का पेपर आया था मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसके क्वेश्चन मैंने देखे तो उसमें कहीं जनरल मैनेजमेंट इतना मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन है, अकाउंटिंग से रिलेटेड पूरा है आपका। बैलेंस शीट है उसमें, कई सारी चीज़ें हैं जो तो मुझे याद भी नहीं है। तो अभी पढ़ना तो पड़ेगा, देखिए 20 नंबर के लिए। तो फिलहाल तो स्टार्ट करती हूँ मैं मैनेजमेंट, उसकी डेफिनीसन। ये मैं कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट हैं जो उन्होंने मतलब डेफिनीसन्स दी है, ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट हैं जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में, उन्हीं को मैंने लिखा है और मैंने शब्दों को मैच किया है। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, जिससे याद हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली एक दो हैं वैज्ञानिक और उनके डेफिनेशंस हो तो अपन याद कर लेते हैं, लेकिन इतने सारे वैज्ञानिक का डेफिनेशन को याद करना कठिन हो जाएगा। याद ही नहीं हो पाता, कितने का याद करेंगे अपन? हर सब्जेक्ट में वैज्ञानिक, सन, डेट, पता नहीं क्या क्या है। चलिए ठीक है, पढ़ेंगे अपन, आया तो सब पढ़ेंगे, क्रैक करेंगे एग्ज़ाम को। तो देखिएगा यहाँ पे। अच्छा हाँ, लास्ट एक छोटी सी गुजारिश, छोटा सा मेरा ये एक कहिए तो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि इस तरीके के पढ़ाते तो सब है, बट इस तरीके की कोशिश की ट्रिक आपको दे सके शब्दों को मैच करके, जिससे शायद आप 99% तक सही लगा सको आंसर। ये बहुत कम है। पढ़ाना तो ठीक है, पढ़ा तो सब रहे हैं, मुझे पढ़ाना नहीं है मैं बस ट्रिक देती हूँ, कुछ तो याद हो जाए, कुछ तो अपना बर्डन कम हो, बाकी तो पढ़ना ही है फिर। तो ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, क्योंकि कई सारे वैज्ञानिक हैं, उनके डेफिनेशंस हैं, बट जल्दी जल्दी अपन करेंगे। जैसे क्रीटनर के द्वारा इन्होंने कहा, प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन। चलिए छोड़िए आगे के डेफिनेशन, यहीं पे देखिए शुरू में ही, प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों। अब आप देखिएगा, क्रीटनर में एक शब्द आपको दिख रहा होगा, कीट, ठीक है ना, कीट, और यहाँ पे एक शब्द आपको दिख रहा है पर्यावरण। तो अभी तो आप समझ गए होंगे, है ना, कि अपने पर्यावरण में तो कई प्रकार के कीट कीटाणु हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने समझ लिया, क्योंकि इन्हीं के डेफिनेशन में आपको ये शब्द मिलेगा। अदरवाइज आप उठा के देख लीजिए, किसी भी डेफिनेशन में आपको ये शब्द नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप समझ गए। अभी यहाँ पे देखिए आपका FW टेलर, है ना, प्रबंधन द्वारा जानने की कला है कि क्या करना है एवं इसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। टेलर के पास ये कला होती है जो वो समझ सके कि कपड़ों को कैसे सीना है, कितना सुलभ तरीका अपनाऊं, कितना सर्वोत्तम तरीका अपनाओ कि एकदम कपड़ा इतना सुंदर सिल के तैयार हो कि देखने वाले कहें वाह, किस टेलर ने सिला है, अरे वाह। अब देखिए, पीटर एफ ड्रकर, प्रबंधन ही प्रत्येक व्यापार का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक देखिए शब्द ड्रकर, ड्रकर शब्द से निकल के आ रहा है ड्रंक, ड्रंक मतलब पीना, है ना। यहाँ पे जीवनदायक तत्व, पानी पीते हैं अपन, हमारे लिए सबसे जीवन के लिए वो सबसे उपयोगी तत्व क्या है? पानी है। ठीक है, तो अभी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, अभी आप लगा लो अपने से हिसाब। फिर यहाँ पे देखिए हेनरी फ्यूल, पूर्वानुमान करना, योजना करना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना। फ्रेंड्स, सिर्फ मुझे ट्रिक आपको समझा देना, बाकी तो आप खुद ही इतने होशियार हो कि फिर आगे तो अपने से कर लोगे। ठीक है, हेनरी फ्यूल, फ्यूल में फ्यूल शब्द आया। फ्यूल, हम गाड़ी चलाते हैं, अपनी टंकी फ्यूल फुल करके रखते हैं ना। अब हमें कहीं दूर जाना है तो हम पहले ही पूर्वानुमान लगाते रहे, हमें 400 किलोमीटर जाना है, हमारे टंकी में इतना तेल लगेगा, हम इतना फुल करा लें अपनी टंकी, है ना, ताकि गाड़ी बीच में ना रुके। तो पूर्वानुमान, हम कहीं भी जाने से पहले पूर्वानुमान लगाते हैं। देखिए कि हम अपनी टंकी अपना फ्यूल फुल करा के रखें, ताकि बीच में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो अभी समझ गए होंगे। फिर उसके बाद है यहाँ पे रॉबर्ट एल ट्रिवली एवं एम जेनी न्यूपोर्ट। ट्रिवली में एक शब्द आ रहा है, देखिए ट्रैवल, न्यूपोर्ट में एक शब्द आ रहा है पासपोर्ट का। हम ट्रैवल करते हैं, पासपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है अगर हम बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। अब देखिएगा, यह संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है, जो उद्देश्यों को प्रभावों एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों के समन्वय। यहाँ शब्द देखिए आपको लिखा है मानव एवं भौतिक संसाधन। जब हम कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, देखिए जब हम कहीं जा रहे होते हैं ट्रैवल पे, मीन्स दूर हमको जाना है, ठीक है ना, तो हम अपने जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, हमें जाना है ना, तो हम कई सारी ऐसी चीज़ें रखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, अननेसेसरी चीज़ें हम नहीं रखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं कि कहीं पे हमारी चीज़ों में कमी ना आए, या बाहर जाने के इतने लंबे टूर के बाद हमें कहीं किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। तो अपनी वो सारी ज़रूरत की चीज़ें हम रखते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन, उनका समन्वय बना के चलते हैं, ताकि कुशलतापूर्वक हम जिस काम के लिए गए हैं वो काम हमारा हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जॉर्ज आर टेरी, जॉर्ज में एक शब्द आ रहा होगा आपको, जज, जज करना। ठीक है ना। प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, नियोजन मतलब प्लानिंग, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजिंग, क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन,
एवं नियंत्रण कंट्रोलिंग का समावेश होता है। यहाँ पे देखिए आपको 3 चीज़ें मिल रही है ना, नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण। यहाँ पे एक शब्द आपको नया देखने को मिला, क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन। अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा, हम किसी को तब तक जज नहीं करते हैं जब तक उसका ओवरऑल एग्जीक्यूशन हम नहीं देख लेते हैं, है ना। वो प्लानिंग करेगा तब भी जज नहीं करते हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है ना, तब भी हम जज नहीं करते हैं, कंट्रोलिंग का काम कर रहा है फिर भी, लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपना काम किस तरह से एग्जीक्यूट किया उस चीज़ को हम जज जरूर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल 5-6 में आपको एग्जीक्यूशन शब्द इसी में मिलेगा, इन्हीं के डेफिनेशन में, अदरवाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा किम्बॉल एवं किम्बॉल के अनुसार के एंड के, है ना। यहाँ पे देखिए जो डेफिनेशन है इनकी, विस्तृत रूप से प्रबंध उस कला कहा जाता है जिसमें के द्वारा किसी उद्योग में मानव व माल, यहाँ पे देखिए के एंड के है तो यहाँ पे मानव व माल, एम एंड एम आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप के स्क्वायर एम स्क्वायर इन्हीं बस में आ रहा है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो, ठीक है, कि इनके डेफिनेशन है। और ऐसा आएगा ही, सीधे आपको डेफिनेशन दे देगा और नीचे 4 नाम लिख देगा, आप बताइए कि कौन सा सही है। EFL ब्रिज, ठीक है ना, प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब देखिए इनके एक नया शब्द है, सामाजिक प्रक्रिया है। ब्रिज शब्द है, ब्रिज से निकालते हैं बीच, बीच में कौन जाता है, समाज के लोग जाते हैं, है ना, लोग जाते हैं समाज, वहाँ पे अलग अलग समाज के लोग आते हैं, विदेशी भी आ रहे हैं, ठीक है ना, हम इंडियंस भी जा रहे हैं, अलग अलग समाज के लोग आ रहे हैं बीच में, ठीक, बीच तो किसी एक का है नहीं पर्टिकुलर, ठीक। तो इस तरीके से आप इनको मैच कर सकते हो। लास्ट आप देखिएगा, लॉरेंस एंड ए एप्ले, प्रबंधन मनुष्य का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन या कार्मिक प्रशासन है। अब देखिए लॉ शब्द आया, लॉ, प्रशासन में लॉ आता है, भैया गवर्नमेंट चलाना है, शासन चलाना है तो नियम हमको फॉलो करने पड़ेंगे, लॉ। तो आई होप बच्चों आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत से शब्दों को मैं मैच करी हूँ और मेरी आगे भी कोशिश करूँगी, मैं भी पढ़ रही हूँ, मुझे जितना भी नया नया चीज़ें मिलता जाएगा। मैं जानती हूँ मैं सबका ट्रिक नहीं बना सकती और आप भी जानते हो कि असंभव है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का ट्रिक बनाया जा सकता है जिससे कुछ तो हमारा बर्डन कम हो जाता है। चलिए ठीक है, फिर अगले किसी मिलती हूँ ट्रिक के साथ, बाय बाय।